पे हम लोग देख सकते हैं कि डैम इज़ बीइंग बिल्ड इन अ एरिया. लोकल विलेजर्स कम टू द प्रोजेक्ट मैनेजर मनोहर. दे आर वरीड अबाउट लूजिंग देयर होम्स बिकॉज ऑफ द डैम. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक लोकल एरिया में डैम बन रहे हैं, तो उसकी वजह से गांव वाले अपने घर को खो सकता है. तो इसीलिए वो लोग बहुत चिंतित होकर जो प्रोजेक्ट मैनेजर मनोहर है उनके पास आए हैं. तब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दो रिस्पॉन्सेस मनोहर का. जब वो सिर्फ अपने खुद के काम के बारे में सोचते हैं और खुद के बारे में सोचते हैं, ये एक रिस्पॉन्सेस है. तो हम देखते हैं इधर वो क्या क्या करते हैं. तो पहले जो गांव वाले आए हैं तो वो बोल रहे हैं कि सर, so many of us villagers will lose our homes. We have lived here all our lives. What we will do. तो वो ये बोल रहे हैं कि सर हम जो विलेजर्स है, हम लोग इसके वजह से हमारा घर को खो सकते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे अभी. तो तब मनोहर बोल रहे हैं कि सॉरी, आई डोंट हैव द पावर टू डू एनीथिंग अबाउट दिस. तो वो ये बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई पावर नहीं है, तो मैं इसके क्या कर सकता हूँ. और वो ये सोच रहा है कि व्हाट हैपन्स टू द विलेजर्स इज नॉट माई प्रॉब्लम. द गवर्नमेंट हैज़ गिवन आस दिस प्रोजेक्ट, सो इट इज़ देयर जॉब टू वरी अबाउट इट. तो वो मन ही मन ये सोच रहे हैं कि ये इसके बारे में सोच के, विलेजर्स के बारे में सोच के मैं क्या करूँगी. ये जॉब तो मुझे गवर्नमेंट ने दिया है, तो ये सोच उन्हीं का है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें. तो तब वो जब इस तरह का सोचते हैं तब क्या क्या हो सकता है. व्हाट इज़ द इम्पैक्ट एंड डिफरेंसेस ही कैन मेक. तो वो जब इस तरह का सोचते हैं तब क्या क्या हो सकता है. टू हिज ओन डेवलपमेंट एज अ ह्यूमन बीइंग. तो वो जब ऐसे खुद के बारे में जब सोचते हैं तो वो एज ए ह्यूमन बीइंग भी एक अच्छा इंसान नहीं हो पाएगा वो, और उसका खुद का भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा. और टू द कंपनी ही वर्क्स फॉर. तो वो जिस कंपनी में वो काम करते हैं उसका भी नाम खराब हो सकता है. और टू द विलेजर्स एंड दास आवर कंट्री. तो विलेजर्स भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं. अगर वो कंपनी विलेजर्स का बात नहीं सुन रहे, उनके बारे में नहीं सोच रहे, तो विलेजर्स भी बहुत गुस्से होके कंपनी में अटैक कर सकते हैं. और एक हार्मनी नहीं रहेगा. और कंट्री में भी प्रॉब्लम हो सकता है. अगर डैम नहीं बनने दिया तो पूरा पानी आ जाएगा, तो इसके कंट्री में भी प्रॉब्लम हो सकता है. तो ये सारा प्रॉब्लम हो सकता है जब मनोहर वो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है. तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि मनोहर जब जब गांव वालों के बारे में भी सोचते हैं और जो कंपनी ने उसको प्रोजेक्ट दिया है उसके बारे में भी सोचता है. तो तब वो अपने बॉस को क्या बोल रहे हैं हम लोग देखते हैं. सर, मेनी विलेजर्स विल लूज देयर होम्स बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट. what can we do so that the villagers don't suffer and yet our project is also not affected. How do we find a solution. हाँ, तो इधर क्या है, मनोहर जब वो खुद के जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी सोच रहे हैं. और वो ऐसे सोच रहे हैं कि गांव वाले का भी कोई गांव वाले भी कोई सफ़र ना करे और उसके प्रोजेक्ट में भी कोई इफेक्टेड ना हो. तो तब क्या होते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होते हैं हम लोग देखते हैं. तो टू दिस ओन डेवलपमेंट एज अ ह्यूमन बीइंग. तो हम लोग ये तो है क्योंकि वो गांव वाले के भी बारे में सोच रहे हैं और खुद के काम के भी बारे में सोच रहे हैं. तो जब वो ऐसे सोच रहे हैं वो खुद के एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो एज अ ह्यूमन बीइंग वो एक अच्छा इंसान बन पाएंगे और उनका खुद का भी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा. टू द कंपनी ही वर्क्स फॉर. तो जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं उस कंपनी का भी नाम बहुत अच्छा हो सकता है.
टू द विलेजेस एंड दास आवर कंट्री। तो यहाँ पे जो हमारा विलेजेस है उनका भी वो लोग भी अच्छे शांति से रह पाएंगे, शायद उन लोगों को कुछ काम भी मिल जाए इसके वजह से। और कंट्री अगर डैम बन जाए तो हमारा वाटर का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो सब कुछ शांति से रह पाएंगे। तो यही है हमारा ये एक्सप्लोरेशन 7। थैंक यू।